नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, गणित और अंग्रेजी में दोनों अंक को जोड़ने के बाद में कुल अंकों का योग कितना जा रहा है? 30 आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि गणित का अंक कितना है और अंग्रेजी का अंक कितना है। हाँ, इतना जरूर पता है कि गणित और अंग्रेजी के अंकों को अगर जोड़ रहे हैं तो 30 आ जा रहा है। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक होता, ठीक है, पहले जितना था उससे अगर 2 अंक बढ़ा दिया जाता नहीं और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया जाता तो उनके जो अंक का हम गुणन करते हैं, माने गुणनफल करते हैं, तो 210 होता। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, गणित और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद में जो नंबर आ रहा है, माने इसका नंबर और इसका नंबर, दोनों को नंबर अगर जोड़ेंगे अंक, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 30 आ जा रहा है। ठीक है, ये बात हमें पता है, लेकिन ये बात पता नहीं है कि गणित में कितना है और अंग्रेजी में कितना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम इन दोनों सब्जेक्ट के कोई भी अंक को हम मान लेते हैं x। ठीक है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि गणित को मान लेते हैं x, मेरा x अंक है, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, और कुल अंक कितना है? 30 है। तो अब बताइए कि हमें अंग्रेजी का कुल अंक अगर निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि 30 में से इस x को अगर माइनस कर देंगे तो हमें अंग्रेजी का अंक पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें मानना पड़ेगा, जैसे गणित के अंक बराबर x मानना पड़ेगा। ठीक है, और अंग्रेजी के अंक क्या मानना पड़ेगा, यानी कि 30 में से हम इस x को घटा देंगे तो हमारे पास में अंग्रेजी का अंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.3 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या कितना है? 5। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त कुल अंक देखिए, हम x मान लिए। ठीक है, तो जिस तरह से हम गणित के लिए अंक को मान लिए हैं उसी तरह से हमें अंग्रेजी में भी मानना होगा। ठीक है, तथा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक। ठीक है, तो देखिए, कुल अंकों का योग तो मेरा 30 न है। ठीक है, यानी कि गणित और अंग्रेजी के अंकों को अगर जोड़ रहे हैं तो 30 आ जा रहा है। ठीक है, जिसमें से गणित का अंक हमने x मान लिया है, तो अगर 30 में से अगर हम x को हटा देंगे तो हमें अंग्रेजी के अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 माइनस x। कुल अंक तो मेरा 30 न है, दोनों को जोड़ करके उसमें से अगर हम x को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि x मेरा तो गणित है, तो x को हम घटा देंगे तो हमारे पास में अंग्रेजी का अंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। देखिए, अब क्वेश्चन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक हैं, ठीक है, यानी कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, तो पहले गणित में मेरा कुल प्राप्त अंक कितना है? x है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें 2 को अधिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी का अंक कितना है? 30 माइनस x है, तो हम 30 माइनस x कर दिए। ठीक है, और इसमें से क्या करना है, हमको 3 को माइनस कर देना है, तो 3 को माइनस कर दिए। ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल
गुणनफल मतलब गुना कर देते हैं, 210 हो जाता है, तो 210 हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। देखिए फिर से ये कहा जा रहा है कि अगर शेफाली के गणित में जो प्राप्त अंक हुआ, ठीक है, उसमें अगर 2 अंक अधिक मिला होता, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, 2 अंक अधिक मिला होता, ठीक है, और जो गणित में प्राप्त अंक हुआ उसमें अगर 3 अंक कम मिला होता, ठीक है, और तब इन दोनों को हम गुना करते तो मेरा गुणनफल कितना आता, 210 आता। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लिख लिए पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए सोल्व करते हैं। x + 2 हो गया इंटू, देखिए 30 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास में है x + 2 और 27 माइनस x। देखिए इस वाले x से हम इस सब में गुना करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, और इस वाले 2 से हम सब में गुना करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वाले पहले वाले जो x है, ठीक है, इन x से हम सभी में गुना करेंगे। ठीक है, और इस वाले 2 से हम सभी में फिर गुना करेंगे दूसरी बार में। ठीक है, तो चलिए आइए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए x में गुना करेंगे हम 27 से, तो देखिए 27x ना जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27x। ठीक है, देखिए इस वाले x से हम यहाँ वाले x से गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम चिन्ह में गुना करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा x²। ठीक है, देखिए इस वाले से हम पूरा में गुना कर चुके हैं, अब बारी है इससे इस सब को करने का। ठीक है, यानी कि 2 में गुना करेंगे 27 से, तो उससे पहले चिन्ह में गुना करेंगे, प्लस 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 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 में गुना करेंगे 27 से, तो 27 दूना 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुना करेंगे 2 में x से, तो उसके पहले चिन्ह में गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 210। समझ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 27x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं स्क्वायर वाले को, यानी कि x² माइनस में है और 27x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 25x। ठीक है, और यहाँ पर है 54 प्लस में, तो यह प्लस पे 54 कर दिए। देखिए 210 जो है ना बराबर की साइड में है, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 210, इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ठीक है, चलिए यहाँ भी 210 में से 54 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -x² प्लस 25x। अब देखिए 210 माइनस में है और 54 प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, तो x², देखिए प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 25x, यह माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में क्या आ गया फाइनली, x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया। क्या गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण से अब यहाँ से हमें निकालना है मूल। ठीक है, जहाँ से हमें शेफाली के गणित में प्राप्त कुल अंक पता चलेगा और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक पता चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको मूल निकालने नहीं आता है तो पीछे की वीडियो में मैंने मूल को अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। चलिए ठीक है, तो आइए हम इस यहाँ पर मूल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। तो आप देख पा रहे हैं कि x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c मेरा अचर पद है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी है, x² का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा और x का गुणांक -25 होगा और 156 मेरा अचर पद है। ठीक है, तो ABC के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि a बराबर हो गया, यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। चलिए b, तो b बराबर देखिए x का गुणांक कितना है, -25 है। c, देखिए c बराबर कितना है, 156 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a, b और c का मान पता चल गया है, तो यहाँ से हम निकालते हैं d का मान। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान को रखेंगे। ठीक है,
बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बी का मान कितना है -25, तो -25 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, और फिर यहाँ पर सी का मान है 156, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के स्क्वायर का मतलब होता है 25 गुने 25, ठीक है। देखिए -25 का स्क्वायर है, देखिए -25 गुने -25, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 25 में गुना करेंगे 25 से तो यहाँ पर आ जाएगा 625, यानी कि प्लस में 625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 625, ठीक है। चलिए देखिए -4 में हम गुना करेंगे 156 से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौका 24 के 4, 5 चौका 20 से 2 22 के 2, और 4 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर, देखिए 625 में से 624 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 1, ये मेरा डी बराबर आया, ठीक है, यानी कि डी बराबर कितना गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से हमें निकालना होगा मूल, यानी कि x निकालना होगा, तो x निकालने के लिए हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको द्विघाती सूत्र का तो फॉर्मूला पता ही है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, द्विघाती सूत्र को हम x बोलते हैं, ठीक है, यानी कि -b प्लस माइनस √d, ठीक है। देखिए d के स्थान पर हम b स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर d लिख दिए हैं और बट्टा में होता है 2a। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान को बैठा लेंगे, ठीक है, -b, देखिए -b तो b का मान कितना है -25 है, तो ये लिखेंगे माइनस, और b का मान कितना है -25 है, फिर प्लस माइनस √d, देखिए d का मान कितना आया है, d का मान 1 आया है, रूट में है तो 1 कर दिए, और बट्टा में कितना है 2 गुने 1, a का मान 1 है 1। ध्यान दीजिए कि माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, और 25 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 का रूट तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और बट्टा में हो जाएगा 2 में गुना करेंगे उससे तो 2, ठीक है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है, यानी कि 25 प्लस माइनस 1 बटा 2 है, तो हम एक प्लस के लिए लिखेंगे और एक माइनस के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 25 प्लस 1 बट्टा 2, ठीक है, प्लस के लिए लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर 25 माइनस 1 बट्टा 2, ठीक है। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, 25 में अगर 1 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 बटा 2, और 25 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 बटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 13 और 12, ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का मान 2 आया है, ठीक है, यानी कि एक आया है 13 और दूसरा आया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों को मानेंगे, ठीक है, पहली बार 13 को मान लेंगे, दूसरी बार 12 को मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त कुल अंक, ठीक है, कुल अंक कितना है, तो x माने थे तो पहली बार हम 13 को मान लेते हैं, फिर मानेंगे 12 को, ठीक है, 13 मान लीजिए कि 13 अंक आया, ठीक है। तो जब गणित में प्राप्त कुल अंक कितना है 13 है, तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में आ जाएगा 30 माइनस x है, यानी कि 30 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 17 जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, ये मेरा पहला कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए दूसरा कंडीशन में करेंगे माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ, तो मान लेते हैं कि 12 अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, 12, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितना होना चाहिए, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x, यानी कि 30 माइनस x का मान कितना 12, ठीक है, तो यह हो जाएगा 8 1 18, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 30 में से 12 जाएगा तो 18 जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा अंग्रेजी का अंक हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि पहले कंडीशन में शेफाली के गणित में प्राप्त जो अंक हुआ, ठीक है, गणित में 13 हो गया, ठीक है, और अंग्रेजी में कितना हुआ 17, तो 13 17 को आप जोड़ेंगे तो कुल
अंकों की संख्या कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन के अनुसार में गणित में प्राप्त है कुल अंक कितना हुआ 12 और अंग्रेजी में कितना हुआ 18। तो इस तरह से 12 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो कुल अंकों की संख्या 30 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है। दोस्तों यदि आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।